हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंदर। ये है ट्रेन वैग 12। भारतीय रेलवे ने एक नया इतिहास रच दिया है। वो इतिहास क्या है कि वैग 12 ट्रेन भारत की सबसे पावरफुल ट्रेन बन चुकी है। सबसे शक्तिशाली ट्रेन। पावरफुल ट्रेन कैसे कि इसकी जो इंजन की क्षमता है वो 12,000 HP यानी कि हॉर्स पावर है। और यह ट्रेन एक साथ 118 रेल के डिब्बों को खींच सकती है। और साथ में ही यह ट्रेन 6,000 टन तक का माल ले जा सकती है। आपको बता दूं कि 6,000 टन का माल लगभग 100 ट्रक लेके जाते हैं। यानी कि जितना माल 100 ट्रक लेके जाएंगे उतना माल यह अकेली ट्रेन लेकर चली जाएगी। इस ट्रेन की गति लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक इसकी हो सकती है। आपको बता दूं कि जितनी भी भारत की मालगाड़ियां हैं उन सब की औसत गति लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी गति लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मतलब माल भी अधिक ले जाएगी और इसमें समय भी कम लगेगा। इस ट्रेन का निर्माण मधेपुर बिहार में किया गया है, जबकि इस ट्रेन के लिए मेंटेनेंस सेंटर को सहारनपुर और नागपुर में बनाया गया है। इस ट्रेन का पहला ट्रायल दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश यूपी से किया गया है। अगर इस ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन को बनाने का काम MELPL यानी कि माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड ने किया है, जो भारतीय रेलवे और फ्रेंच कंपनी एल्स्टम का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। यह कंपनी फ्रांस की कंपनी है। इसको लेकर भारत सरकार और एल्स्टम कंपनी के बीच 2015 में एक समझौता हुआ था जिसमें 25,000 करोड़ तक का निवेश होगा। इस समझौते के अनुसार भारत में ये 800 ट्रेन चलेंगी। 800 ट्रेन में से पहली 5 ट्रेन जो हैं वो फ्रांस से आएंगी और 795 ट्रेन बिहार में बनेगी। इसका टारगेट ये रखा गया है कि 2020 में 35 ट्रेनें प्राप्त होंगी, 2021 में 60 ट्रेनें, जबकि उसके बाद प्रत्येक वर्ष 100 ट्रेनें इसके रूप में प्राप्त होगी। ये जो कंपनी है फ्रांस की एल्स्टम कंपनी के पास रिकॉर्ड है कि दुनिया में बड़े बड़े देशों में ताकतवर हाई स्पीड ट्रेन इस कंपनी ने चलाई है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो। यह कंपनी पूरे विश्व भर में अपनी इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। इन ट्रेन के चलने से भारत में आयात निर्यात जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। यानी कि आपको सभी को पता ही है कि ट्रक से सामान ले जाना मुश्किल होता है और महंगा पड़ता है, जबकि रेलगाड़ियों से सामान ले जाना सस्ता भी पड़ता है और आसान भी होता है। भारत सरकार ने घोषणा की है कि सबसे पहले इस ट्रेन को हम चलाएंगे इस कॉरिडोर में। ये जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं EDFC मतलब ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना से लेके डाकुनी वेस्ट बंगाल तक है, जबकि दूसरा जो ट्रायल होगा उसके बाद चलेगी WDFC यानी कि वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो मुंबई के पास एक पोर्ट है नहावा शेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, वहां से दिल्ली तक चलेगी। तो पहला इसका ट्रायल यही चलाया जाना है। अब DFC क्या है? DFC को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो कॉरिडोर, ये जो रेल रूट हैं, ये सिर्फ और सिर्फ माल गाड़ियों के लिए हैं, क्योंकि सामान्यतः होता यह है कि जब पैसेंजर ट्रेन चलती है तो माल गाड़ियों को काफ़ी दिन तक खड़े कर दिया जाता है, जिससे माल पहुंचने में देरी होती है। लेकिन ये जो DFC है इसमें सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी ही चलेगी। इसके अलावा वैग नाम कहाँ से आया? वैग जो है उसका नाम है V फॉर वाइड या ब्रॉड गेज AC ट्रांजैक्शन गुड्स ड्यूटी, इसका फुल फॉर्म है। इसमें चूंकि वैग 12 नाम का यूज़ किया गया है, वैग 12 का मतलब है 12 मतलब इसकी जो इंजन की जो क्षमता है वो 12,000 HP है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया वैग 12। वैग नाम जो वैग कोड है वो भारतीय रेलवे देता है। इसके अलावा जो 12 है वो 12,000 इसकी पावर है। इसके साथ ही बीच में देखिए फ्रेंच कंपनी का लगा है लोगो।
इसके अलावा अगर ये पैसेंजर ट्रेन होती तो इसका नाम होता वैप, WAP, वाइड या ब्रॉड गेज एसी इलेक्ट्रिक पैसेंजर, इसका फुल फॉर्म होता। भारत सरकार ने इस रेल को बना लिया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती रही कि इसमें हम बोगियां कौन सी लगाएं। देखिए, कुछ विद्यार्थी समझते हैं बोगी का मतलब रेल का डिब्बा होता है, नहीं, वो कैरेज होता है। बोगी का मतलब होता है नीचे जो एक्सल लगे हैं, इनको हम बोगी बोलते हैं कायदे से। देखिए, दो तरीके की बोगियां चलती हैं, बोबो और कोको। बोबो बोगियां, ये एक एक्सल होगा, इधर टायर दूसरी ओर टायर होगा, ये भी यहाँ पर होगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, इसको बोबो बोलेंगे। इसको जहाँ पर ये तीन तरीके से कनेक्ट होंगे इसको बोलते हैं चोचो। होता क्या है कि जो चोचो है उसको अगर हम लेते हैं तो चोचो की स्पीड कम होती है, लेकिन भारत सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी कि माल भी अधिक लेके जाए और साथ में ये भी होना चाहिए कि माल तो अधिक हो इसकी स्पीड भी अधिक हो, इसलिए हमने चुना है इसको बोबो। तो ध्यान रखिए, जो वेग 12 है उसकी जो कैरेज हैं वो किसके, यानी कि उसकी बोगियां कौन सी हैं, तो बोबो बोगियां हैं। एग्जाम में सवाल कैसा बनेगा कि वेग 12 का मतलब क्या है, वेग की फुल फॉर्म क्या है, इसके अलावा किस विदेशी कंपनी के साथ समझौता करके इसको बनाया है, कितनी रेल हैं। अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे बोबो और चोचो के बारे में भी पूछ सकता है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत की पहली रेल कब चली थी और भारत की पहली मालगाड़ी कब चली थी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा आपको। थैंक यू वेरी मच।